मुताबिक अवाम में खुद एतमादी भी आएगी कि असल में हमारी मर्ज़ी की हुकूमतें होनी चाहिए, हम पर जबरन कोई हुकूमत मुसल्लत न की जाए। लेकिन वो धांधलियों के ज़रिए धोखा देते हैं कि जैसे वाकई ये अवाम की हुकूमतें हैं, जबकि ये भी उन्हीं की हुकूमतें होती हैं और पीछे लगाम उन्हीं के हाथों में हुआ करते हैं। तो इस हवाले से अवाम परेशान है, अवाम की कोई हुकूमत नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि पहले ये बताया जाए कि ये किस कैपेसिटी में उन्होंने ये बातें की हैं, वो काबीना के मेंबर हैं। अगर नाकाम हो चुका है तो फिर या तो अपनी हुकूमत से कहें कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए, या फिर कम से कम खुद मुस्ताफ़ी होकर मैदान में आ जाएं। नहीं, नौकरी भी उसी तनख्वाह पे करनी है और बातें बड़ी बड़ी करनी है। तो मैं अब क्या कह सकता हूँ, छोटे लोगों को बड़ा कहना पड़ा है। मुझको अक्सर ऐसी तकलीफ़ कई बार उठाई मैंने। मौलाना साहब, आइन की बात आप करते हैं, 73 के आइन में बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं, तरामीम आई हैं, फिर वो आइन तो वो नहीं रहा जिसकी आप बात कर रहे हैं। देखिए, आइन बनता है, आइन का मकाम जो है वो यकीनन एक बहुत बड़े दस्तावेज़ की होती है, लेकिन वो कुरानी दस्तावेज़ नहीं है कि उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाए। तब्दीली की भी अपने उसूल और ज़वाबित उसके अंदर हैं, पार्लियामेंट और उसकी 2/3 अक्सरियत से। चुनांचे जब भी मार्शल लॉ आई हैं उसने हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है इस आइन का। लेकिन बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद एक 18वीं तरमीम आई जिसमें आइन को अव्वल से लेकर आखिर तक उसकी इस्लाह की गई। तमाम पार्टियां, उन्होंने 9 महीने उस पर काम किया। जितना काम सन 73 के पूरे आइन के बनने पे हुआ था उससे कहीं ज़्यादा वक्त जो है वो 18वीं तरमीम ने लिया था, जिसमें तमाम पार्टियां एक छत के नीचे बैठी और उन्होंने उस पर काम किया और एक मुत्तफ़क़ा तरमीम जिससे कि आइन की इस्लाह हो गई। उसके बाद अभी जो 26वीं तरमीम आई, हमने एक जमीयत उलमा इस्लाम ने तन्हा मुज़ाकरात किए हुकूमत के साथ और 1 महीने के अंदर हमने उनको 34 शिक़ों से दस्तबरदार किया और उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक आइन नहीं लाने दिया। और उसमें फिर हमने कुछ अपनी मुतालबात शामिल किए, सूद के ख़ात्मे के हवाले से, वफाकी शरई अदालत के हवाले से, इस्लामी नज़रिया कौंसिल के सिफारिशात के हवाले से वो कबूल हो गई। दीनी मदारस के हवाले से तरमीम आई, आज वो सब भूल गए हैं जैसे कोई बात हुई ही नहीं थी, न उस पर कोई अमल दरामद हो रहा है। तो उसके बाद 27वीं तरमीम आई और अभी कहते हैं 28वीं, पता नहीं उसमें क्या कुछ लाएंगे। तो वो जो कुछ उन्होंने 26वीं तरमीम में तस्लीम कर लिया था, अब वो मकासद दोबारा, जो बुरे मकासद हैं, जो आइन की रूह के मुनाफी हैं, जो 26वीं आइन तरमीम की रूह के मुनाफी है, वो लाकर मुल्क के आइन का हुलिया बिगाड़ रहे हैं। लेकिन हम जंग लड़ेंगे, हम इस पर जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम किसी को भी इस बात का हक़ नहीं दे सकते कि वो आइन को अपना खिलौना बना लें। वो कौमी दस्तावेज़ है, हम इजाज़त नहीं दे सकते कि वो पार्लियामेंट को खिलौना बनाएं। पार्लियामेंट आज़ाद है और उसको पूरे इख्तियार के साथ अवाम का नुमाइंदा बनकर सामने आना चाहिए। आपने बार बार बात की कि आइन में तरामीम की गई, अपनी मर्जी से की गई, लेकिन जितनी भी तरामीम हुए वो पार्लियामेंट में ही होती हैं। वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियाँ मौजूद हैं, पॉलिटिकल पार्टियाँ वहाँ पर वोट भी करती हैं, फिर बाहर बात आकर वो आवाम से आइन की भी बात करती हैं। तो जब सियासी जमातों ने ही आइनी तरामीम को मंजूर करवाना है तो फिर आवाम किसकी तरफ देखें? एक बात मैं बता दूँ आपको, ज़रा थोड़ा नोट कर लें इस चीज़ को। सियासत, सियासतदान, सियासी जमातें ये एक तबका नहीं है, ये आपस में हरीफ हैं, एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होती हैं। लिहाजा जब हमारा सियासतदान कंप्रोमाइज़ करता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ और कंप्रोमाइज़ करके वो फिर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक 5 साल गुजारता है, उसका मलबा तमाम सियासतदानों पर न डालिए। बलूचिस्तान गवर्नमेंट में आपकी पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी है, क्या हुकूमत की तब्दीली या हुकूमत में शामिल होने के बारे में कोई आप सोच रहे हैं? इस पर तो सूबाई जमात ने ही फिर सोचना होता है, क्योंकि हम इस किस्म के मामलात फिर पहले सूबे के हवाले करते हैं। लेकिन इस वक्त तक फैसला यही है कि हम हुकूमत में शामिल नहीं हो रहे। पाकिस्तान ने आपसे 2-3 दफ़ा इस्लामाबाद में मुलाकात की है, तो वो किस हवाले से मुलाकात की है? इसी हवाले से, लेकिन हमारी जमात अभी इस नतीजे पर नहीं पहुँच सकी है कि हम शामिल हों।
بلوچستانیوں کو ہمیشہ گلا رہا ہے کہ ان کی آواز بلند نہیں ہوتی. اب جب سینیٹ یا قومی اسمبلی میں اسپیچ ہوتی ہے بلوچستان کے حوالے سے تو اس نمائندے کی اسپیچ جو ہے وہ سینسر کیا جاتا ہے, اس کی کیا وجوہات ہے؟ یہ تو آپ میری نمائندگی کر رہے ہیں اس لیے کہ میری تقریر سنسر کی جا رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا. مولانا صاحب, اس جو ہے نظام اس وقت ملک میں نافذ ہے, 2.5 سال میں آپ کی جماعت کیوں ایک مؤثر عوامی تحریک شروع نہیں کر پائی اس حکومت کے خلاف, اس رجیم کے خلاف؟ میرے خیال میں اس وقت بھی سب سے بڑی تحریک جی یو آئی کی ہے. جتنے ہم نے جلسے کیے ہیں, ملین مارچ کی صورت میں کیے ہیں, کوئٹہ میں کیا ہو, ہمیں پختونخوا میں کیا ہو, پنجاب بھی ہم نے پنجاب میں کیا ہے, ایک ایسے شہر میں کیا کہ جو نہ ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے نہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے, اور وہاں پر جو پبلک آئی تو وہ اب تک ہضم نہیں ہو رہی ان لوگوں سے. تو اس وقت بھی پبلک کی آواز جے یو آئی ہی ہے, اور سب سے بڑی اسٹریٹ پاور جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کو تسلیم کیا جا رہا ہے. صاحب یہ بتائیے گا, مستقبل قریب میں کیا پاکستان میں بھارت میں جس طرح کاکروچ پارٹی نے کوئی تحریک چلائی, کیا آپ ایسی کوئی تحریک شروع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کو نوجوان لیڈ کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے, نوجوانوں کے اپنے جذبات ہوتے ہیں, لیکن سیاست میں ہمارے نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ نئے چہرے یہ فلموں کی اصطلاح ہے, سیاست کی اصطلاح نہیں ہے. تو جہاں تک ہے نوجوانوں کا تعلق, جوانی میں جذبات غالب ہوتے ہیں اور بصیرت تجربہ وہ ذرا کم ہوتا ہے. جو سیاست میں ایک لمبا عرصہ گزار کر بہت سے حالات سے گزر چکے ہوتے ہیں, تجربات سے, تو وہ جب پالیسیاں بناتے ہیں, وہ جب ایک آئیڈیا قوم کو دیتے ہیں, اس میں زیادہ وزن ہوا کرتا ہے. تو ہمارا نوجوان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے جذبات کا احترام, وہ ہمارے آنے والے مستقبل ہیں, اور ہم اپنے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں. کہ پاکستان کا جو ایسا نوجوان کہ جس کے مستقبل وہ میرا مستقبل ہوگا, میں اپنے مستقبل کو ایک اچھا مستقبل بنانا چاہوں گا, اس کو روشن بنانا چاہوں گا, تو مجھے اس کی امیدیں وابستہ ہیں. اور میں چاہوں گا کہ ان کی جو جذبات ہیں وہ ضائع نہ ہوں, اور وہ جذبات کی رو میں بہہ کر ایسی تحریکیں کہ جس سے کے بعد جو آپ کی تجربہ کار سیاست ہوتی ہے, جن کو حالات سے گزرے ہوئے عرصہ گزر چکا ہوتا ہے, حالات دیکھتے ہیں نا میرے بھائی, جاتے ہیں, اس سے بحران میں پیدا ہوتا ہے. انہیں ریاست کی اہمیت کا مجھ سے اور آپ سے زیادہ اندازہ ہے جو ہمیں their commitment to Pakistan, their love for Pakistan, their belief in Pakistan عوام is میں very خود strong. اعتمادی بھی آئے گی کہ اصل میں ہماری And they مرضی کی understand, حکومتیں ہونی I چاہیے, think, because they are out and they have مسلط نہ کی جائے. 50-70 years ahead of them وہ of life. دھاندلیوں کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں what challenges جیسے واقعی یہ they are عوام کی facing personally in حکومتیں life ہیں, and this جبکہ یہ country بھی is انہی کی حکومتیں ہوتی ہیں, And اور their پیچھے desire نظام انہی کے ہاتھ میں ہوا کرتے ہیں.